हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं कामना। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो इसके पूर्व हमने प्लेटो एवं अरस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों की भी वीडियो बनाई है, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह वीडियो आगामी टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला कथन है, यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने समय का शिशु था। यह किसका कथन है? तो यह W.A. डनिंग का कथन है। अगला कथन है, मैकियावेली की अपेक्षा उसके युग का कोई अन्य व्यक्ति उस दिशा को उतने साफ रूप में नहीं देख सका जिसमें सारे यूरोप में राजनीतिक विकास हो रहा था। तो यह G.H. सेबाइन का कथन है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कथन है, राज्य की कोई नैतिकता नहीं होती। वह जो करता है वह न नैतिक है न अनैतिक है, बल्कि पूर्णतया गैर नैतिक है। तो यह मैकियावेली के द्वारा कहा गया था। मैकियावेली राज्य में नैतिकता के तत्वों को सम्मिलित नहीं करता है। अगला कथन है, मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि गैर नैतिक, अधार्मिक नहीं बल्कि गैर धार्मिक था। तो यह W.A. डनिंग का कथन है। हमारा अगला कथन है, मैकियावेली पहला आधुनिक यथार्थवादी था जिसने यह माना कि राज्य को अपने हितार्थ रहना चाहिए, यानी राज्य को अपने हित के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यह किसका कथन है? R.G. गैटल का। आगे बढ़ते हैं। यह कहना बिल्कुल ठीक है कि मैकियावेली मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का प्रारंभ करता है। यह किसका कथन है? तो यह W.A. डनिंग का कथन है। हमारा अगला कथन है, किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा और इस तथ्य के बावजूद कि वह राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नहीं है, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का पिता है। तो यह कथन W.T. जोन्स का है। आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली को मुख्यतः इस कारण प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री कहा गया है कि उसने धर्म के सत्य की ओर उदासीनता दिखाई तथा लौकिक अनुभव व मानव विवेक का एकांतिक रूप में आह्वान किया। तो यह किसका कथन है? F.W. कोकर का कथन है। आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली पहला आधुनिक विचारक था जिसने एक प्रभुसत्ताधारी, एकात्मक, लौकिक, राष्ट्रीय व एकांतिक राज्य के बारे में संकल्पना की। यह किसका कथन है? तो यह R.G. गैटल का कथन है। हमारा अगला कथन है, मैकियावेली को प्रमुख उपलब्धि यह थी कि उसने राजनीतिक चिंतन का तरीका बदल दिया। उसे जैसा अरस्तु के समय में था, आगमनात्मक व ऐतिहासिक बना दिया। उसे आकाश से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया तथा उसे व्यवहारिक व उपयोगी बना दिया। तो यह किसका कथन था? यह F.J.C. हंशा का कथन था। है। हमारा अगला कथन है, मैकियावेली पहला विचारक था जिसने राष्ट्र राज्य की विशेषताओं का परीक्षण व विश्लेषण किया तथा राजनीतिक सावयव का सिद्धांत बनाने का प्रयास किया। तो यह कथन किसका है? यह कथन फिलिस डॉयल का है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।